आने के बाद जगत पिता जो आचार्य राम भद्राचार्य जी हैं, उनके शिष्य के रूप में उनको स्वीकार हुए। तो आपको मैं सच्चाई कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में। ये 13 नंबर रूम है, जहाँ पे अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी इसी रूम पे रह गए और उन्होंने अपने 7 साल 6 साल जो उन्हें जितना समय दिया इस गुरुकुल के अंदर। कंडीशन पहले इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह आज ये कंडीशन इसकी बन गई है। ये वही रूम है। जस्ट नीचे एक खाई है जहाँ पे अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ समय तक और एकांत में जाके अपना मौन में अपना शिक्षा को अनुभव किया। श्री आचार्य राम भद्राचार्य जी हैं, जिनसे प्राप्त शिक्षा मोदी जी और योगी जी ने यहाँ से लिया है। सो वे हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो इसी के साथ में आपका भाई पहुंच चुका है इस टाइम पे अपना मध्य प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में। यहाँ पे आप लोगों को एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला है आपका भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, बागेश्वर सरकार के बारे में। तो चलिए इसी के साथ में पीछे मेरे देख रहे हैं आप मंदाकिनी नदी, जो कि अपना यहाँ से आ रही है और यहाँ अपने गंगा में समाने के लिए जा रही है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेके, क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पे अपना बचपन बिताया और शिक्षा प्राप्त करी एक प्यारे से गुरुकुल से, जो कि आप लोग सामने देख सकते हैं। यही वो गुरुकुल है जहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करी बचपन में चित्रकूट से। तो चलिए इसी के साथ में, हाँ जी, तो भैया कैसे हैं आप? जी सीताराम भैया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शुभम दाहिया है। तो जी मैंने सुना है यहाँ पे अपना बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने यहीं से अपना बचपन में ज्ञान प्राप्त किया है। जी इसकी जानकारी तो मैं आपको बारीकता से दे सकता हूँ, ऐसी बात है नहीं कि जितनी मुझे पर जानकारी है, पर आपको मैं सच्चाई कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में। आज से करीब मान लीजिए 13 से 14 साल पहले की बात है ये, जिसमें 2011, 12, 13 में महाराज जी जब यहाँ पे आए और आने के बाद जगत पिता जो आचार्य राम भद्राचार्य जी हैं, उनके शिष्य के रूप में उनको स्वीकार हुए और वहीं से उन्हें अपने कर्म को देखते हुए तपोबल भूमि और तपस्या के लिए ये स्थान उनको बहुत उचित लगा। मार्गदर्शन किए जगत पिता जी, और कहा जाता है कि जब उस समय तपस्या कर रहे थे वो, तो यही माँ मंदाकिनी हैं, ये आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे, तो ये क्षेत्र पे होके यही माँ मंदाकिनी के बीच में उन्होंने काफ़ी समय दिया और तपस्या किया उन्होंने। तो मतलब कहा जाता है कि यहाँ से कुछ दूरी पे अपना एक पहाड़ है जहाँ पे जाके अपना शास्त्री जी विद्या प्राप्त करते थे। तो बताइए उसके बारे में क्या है। फिर यहाँ से उन्होंने आगे की तपस्या जो कहलाती है हनुमान धारा, अभी जो पहाड़ है वो दिख नहीं रहा इसके पीछे, क्योंकि ये भी एरिया जो सामने वाला है इसको ढक दे रहा है, वो भी एक कर्म भूमि है। जी यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आसपास ये पहाड़ को, जैसे आप दूसरे पहाड़ में जाएंगे, वो पहाड़ हनुमान धारा का पहाड़ कहलाता है। वो पहाड़ ऐसा है जहाँ पे ऋषि मुनि महासंत जो अपने कर्म से तपोबल भूमि बनाए हैं और वो सिद्धियाँ जो भी उनको प्राप्त होती हैं तपस्या करके, वो वहीं से प्राप्त करते हैं, ऐसा मानना जाता है। अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वह पहाड़ ढका हुआ है, मैं आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखा नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं ये आपको इससे पहले जब भी मुझे समय मिलेगा तो उस स्थान पे जाकर मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा पाऊँगा कि हनुमान धारा यही है। और यहाँ पे कर्म भूमि, और महाराज शास्त्री जी जो है हमारे हैं, उन्होंने तपस्या किया आकर, काफ़ी समय उन्होंने दिया है इस पहाड़ी क्षेत्र में, हनुमान धारा के पहाड़ क्षेत्र में। तो यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? उन्होंने शिक्षा यहीं से प्राप्त किया है, चित्रकूट से। ये चित्रकूट वैसे आता है MP में भी, मध्य प्रदेश के आधे क्षेत्र में है, आधे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। ये दूसरी बात है, ये चित्रकूट प्रभु रघुनाथ जी का स्थान है। अच्छा, तो चलिए जी इसी के साथ में यहाँ पे आने के बाद में उन्होंने जिस गुरुकुल में अपना शिक्षा प्राप्त करी, उस गुरुकुल का नाम क्या है? ये गुरुकुल जो आप यहाँ पे पीछे आप साइड में आपको दिखा देता, मैं बता सकता था, ये गुरुकुल का नाम है जगत पिता आचार्य राम भद्राचार्य जी के नाम से ही है ये। अच्छा, रघुनाथ जी के नाम से। तो चलिए जी, तो इसी के साथ में आपको लेके चलते हैं उस हॉल में, उस गुरुकुल में जहाँ पे उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त करी। और कुछ बताया जाता है कि 13 नंबर का वो रूम जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया और यहाँ से अपना चित्रकूट से अपना शिक्षा प्राप्त करी। तो चलिए इसी के साथ में ये थी अपनी मंदाकिनी नदी, जो कि अपना बहती हुई जा रही है और समा रही है अपना गंगा में। और जिस अकॉर्डिंग से अपने गणेश जी को देख रहे हैं आप, अपने गणपति जी को दे रहे हैं अभी स्नान करते हुए अपनी मंदाकिनी नदी में। ये स्थान जो है आप ऊंचाई पे जो दिख रहा है, ये गुरुकुल है। और मेरे ये दाहिने तरफ जो दिख रहा है आपको, बड़ा सा ये सामने वाला होल वाला गेट जो दिख रहा है आपको,
ये यहीं पे गुरु महाराज जी रहते थे, रूम नंबर 13 पे। आपको मैं अंदर चल के अभी दिखा दे रहा हूँ मैं वहाँ पे रूम पे कि महाराज जी कैसे वहाँ पे रहते थे, रूम कैसा था, और भी अंदर का आपको स्थान दिखाकर थोड़ा सा जानकारी अच्छे से दे सकता हूँ। चलिए जी, इसी के साथ में हम पहुँच चुके हैं अपना 13 नंबर रूम में। जैसे देखिए मैं आपको बताया था अभी, ये 13 नंबर रूम है जहाँ पे अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी इसी रूम पे रह गए, और उन्होंने अपने 7 साल 6 साल जो भी जितना समय दिया इस गुरुकुल के अंदर, यही उनका रूम है जो रह के यहाँ पे वो अपने ध्यान पे तपस्या करते हैं। ये रूम आपको जैसा दिख रहा है, पहले ये रूम ऐसा नहीं था। अब ये रूम को थोड़ा सा और अच्छा बेहतर किया गया है। पहले थोड़े से ये रूमों में जो ये टाइल्स वगैरह जो दिख रही हैं ये अभी अभी लगा है, पहले ये सीमेंट का प्लास्टर से बना हुआ था थोड़ा सा, और ये दीवार वगैरह तो जैसे ही थी। कंडीशन पहले इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह आज ये कंडीशन इसकी बन गई है। ये वही रूम है जो महाराज जी यहाँ पे रह के अपने तपस्या, अपने समय को पूर्णता दिए हैं, अपने उद्देश्य और अपने जो उनका कर्म था, गुरु जी का आशीर्वाद था, उनको उन्होंने अपने सफलतापूर्वक इस रूम में रह के उन्होंने समय पूरा किया है। तो चलिए जी, इसी के साथ में आप देख सकते हैं ये वही रूम है, और रूम के अंदर वही चीज़ है बट थोड़ा सा सुधार कर दिया गया है जिस अकॉर्डिंग से आप देख रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ में आपने देखा वो 13 नंबर रूम जहाँ पे अपना शास्त्री जी ने अपना यहाँ पे अपना जीवन यापन किया। हाँ जी, तो इसी के साथ में आपने जानी एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन अपनी मध्य प्रदेश के चित्रकूट से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी पहली वीडियो जो थी इससे पहले, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है गुरु जी का पुराने घर से नए घर तक पहुंचने तक की कहानी, तो जाइए देखिए। और उसी के साथ साथ में मेरे पीछे बहती हुई मंदाकिनी नदी, और उसी के साथ में मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे गुरुकुल में। चलिए जी, इसी गुरुकुल से 2 मनुष्य ने और अपना यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जो कि आज बहुत ही एक अच्छे लेवल पे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी और योगी जी, और उसके बाद में हमारे भागेश्वर धाम के भागेश्वर सरकार और धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो बाकी आप लोग अगर मोदी जी और योगी जी का जानना चाहते हैं तो वो आप लोगों को यहाँ पे आगे पता चलेगा। मुझे जैसे पता चला तो मैंने वही चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में बताई। तो यहाँ के जो गुरु जी हैं वो हैं अपने, क्या नाम है सर? आचार्य भद्राचार्य जी। तो गुरु जी का नाम क्या है यहाँ के? हमारे यहाँ पे जो गुरु हैं, जगत गुरु हमारे जो हैं श्री आचार्य भद्राचार्य जी हैं, जिनसे प्राप्त शिक्षा मोदी जी और योगी जी ने यहाँ से लिया है। चलिए जी, तो चलिए इसी के साथ में बाकी सब बढ़िया। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी होगी। आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप लोगों को आने वाले वक्त में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। अगर मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं वो सामने एक पहाड़, तो उसी पहाड़ के जस्ट नीचे एक खाई है जहाँ पे अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ समय तक अपना शिक्षा प्राप्त करी और एकांत में जाके अपना मौन में अपना शिक्षा को अनुभव किया एकांत में। तो चलिए इसी के साथ में जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।